मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग का जो शब्द है वो हमारे दैनिक जीवन में हमेशा हमारे आसपास रहा है, सदियों से और आज तक। मार्केटिंग की अगर परिभाषा किसी से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि मार्केटिंग का मतलब बेवकूफ बनाना होता है। कई लोग कहेंगे मार्केटिंग का मतलब एडवर्टीजमेंट करना होता है। मार्केटिंग का मतलब है आपने प्रोडक्ट को दूसरों को किसी तरह से भी सेल्स करना, यानी कि मार्केटिंग का मतलब सेल्स होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केटिंग का मतलब ये सारी चीजें नहीं होती। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं तो सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को किसको बेचेंगे? आप ही बताइए। आप सबसे पहले अपने प्रोडक्ट और सर्विस को उसको बेचेंगे जिसको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मान लीजिए कि आपने कंघी बनाई। आप अपनी कंघी किसको बेचेंगे? अब आप कहेंगे कि हमको कंघी सभी को बेचना है, गंजे को भी कंघी बेचना है। बिल्कुल गलत है। टॉप दुनिया की जितनी भी कंपनियां हैं वो इस नियम को फॉलो नहीं करती। आपको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जिसके ऑलरेडी पहले से बाल हैं, कंघी करना उसको पसंद है, कंघी करना उसकी जरूरत है। आप सबसे पहले ऐसे कस्टमर का पता लगाएंगे, फिर उसको अपना कंघी बेचेंगे। इसके बाद सेकंड लाइन में आप उन लोगों को पता लगाएंगे जिनकी कम बाल हैं या बाल नहीं है फिर भी कंघी रखना वो पसंद करते हैं। तब जाके आप सही कस्टमर को ढूंढ पाएंगे। जब आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कस्टमर की नीड्स, जरूरत क्या है, तब आप प्रोडक्ट बनाइए, तब आप सर्विस बनाइए और फिर उसको, इंफॉर्मेशन को उस कस्टमर तक पहुंचाना ही मार्केटिंग है। अब दुनिया की जितनी बड़ी कंपनी है, चाहे इंडिया की या दुनिया की जब बड़ी कंपनी है, जो भी आज ग्रोथ कर रही है वो सिर्फ कस्टमर की नीड्स को पहचान के मार्केटिंग करके आगे बढ़ रही है। चाहे पतंजलि हो, चाहे टाटा हो, या ब्रिटानिया, पार्ले, हिंदुस्तान लीवर, पीएनजी, दुनिया भर की जितनी कंपनी है, सैमसंग हो, सभी कस्टमर की नीड्स को पहचानते हैं और उस हिसाब से प्रोडक्ट और सर्विस बनाते हैं। उसके बाद ही वो मार्केटिंग करते हैं और उस तक पहुंचते हैं। तो मार्केटिंग का मतलब बेवकूफ बनाना बिल्कुल नहीं है, धोखा देना बिल्कुल नहीं है। मार्केटिंग का मतलब है अपने कस्टमर की जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट और सर्विस बनाना और सही टाइम पर सही कस्टमर को उसकी डिलीवरी देना, डिलीवर करना। चाहे वो मार्केटिंग के माध्यम से हो, चाहे आप फेस टू फेस जाके उसको बेचें, चाहे अपने किसी चैनल पार्टनर या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू उसको बेचें। तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा शब्द है। हर बड़ी कंपनी मार्केटिंग का सहारा लेती है मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए। दुनिया की जितनी बड़ी कंपनी है, चाहे हिंदुस्तान लीवर हो, सैमसंग हो, ओप्पो, वीवो, कुछ भी, एप्पल, कुछ भी हो, सभी सबसे पहले कस्टमर की नीड्स को पहचानते हैं और फिर उसके बाद प्रोडक्ट और सर्विस को बनाते हैं। उसके बाद उस कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है, आपकी जरूरत के हिसाब से है। तब वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेता है और हमेशा उस कंपनी से जुड़ा रहता है, कंपनी भी प्रॉफिट कमाती है। मार्केटिंग का एक बहुत ही बड़ा स्कोप है। सेल्स जो है मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट है। मार्केटिंग बहुत बड़ा है, सेल्स उसका एक छोटा सा पार्ट है। मार्केटिंग के बिना सेल्स कुछ भी नहीं और सेल्स के बिना मार्केटिंग कुछ भी नहीं। लेकिन मार्केटिंग यहां पर सबसे बड़ा है। तो आखिर ये कंपनी कस्टमर की नीड्स को कैसे पहचानती है? इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है मैट नीड्स, दूसरा है अनमैट नीड। मैट नीड का मतलब यह हो गया कि इंसान की जरूरतों के हिसाब से काफी सारे प्रोडक्ट बनाए जा चुके हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी उस प्रोडक्ट को बेच रही हैं। जैसे टूथपेस्ट हो गया, आटा, दाल, चावल, बिस्किट, नमक, तेल, इस तरह की जितनी भी प्रोडक्ट हैं ऑलरेडी बने हुए हैं, उसकी कई सारी कंपनी है, प्रोडक्ट बिक भी रहे हैं। तब उस समय कोई कंपनी अगर लॉन्च होती है या कोई पुरानी कंपनी है,
उसमें से कस्टमर लेना होता है, तो वो आइडेंटिफाई कर दिया कि कस्टमर की नीड्स क्या हैं। यानी उसको स्वाद देना है, उसको थोड़ा-सा चटपटा देना है या उसको फ्लेवर देना है, उस हिसाब से वो प्रोडक्ट का निर्माण एक और वैरायटी कर देती हैं। जैसे कि कोलगेट जो कंपनी है, करीब 50 से 60 उसके फ्लेवर हैं, 50 से 60 वेरिएंट हैं। अब बेचती तो वो टूथपेस्ट ही है, लेकिन 50 से 60 कैटेगरी बनाने की क्या जरूरत पड़ी, वेरिएंट बनाने की क्या जरूरत पड़ी। अलग अलग कस्टमर की नीड्स को ध्यान में रख के चीजें बनाई गई हैं। किसी के दांतों में झंझनाहट है, किसी को अपने दांत चमकाने हैं, किसी को मसूड़े मजबूत करने हैं। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट बनाए गए हैं। दूसरा जो कैटेगरी है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन का, वो है अनमेट नीड्स। इसमें क्या है, कस्टमर बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कुछ ऐसे प्रोडक्ट की तलाश है, लेकिन वो मार्केट में ना बने हैं और ना कोई कंपनी बना रही है। तो कंपनियां ऐसे अनमेट नीड्स को आइडेंटिफाई करके प्रोडक्ट और सर्विस बनाती हैं, और वो कंपनी उन प्रोडक्ट को उन तरह के लोगों को बेचती है। जैसे कि एप्पल का जो प्रोडक्ट है, जितने भी इसके वैरायटी हैं, जितने भी इसके प्रोडक्ट हैं, वो इसी कैटेगरी में आते हैं, अनमेट नीड्स। उससे पहले किसी ने बनाया नहीं, एप्पल ने वो बनाया कस्टमर की नीड्स को पहचान के, तो कस्टमर उसको एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए भी राजी हो गया। इस तरह से कंपनी प्रॉफिट कमाती गई और कस्टमर की जो डिमांड है वो पूरी होती गई। इस तरीके से ही ये है। एक उदाहरण और लेता हूं मैं कि रतन टाटा जी जब जिंदा थे, तो उन्होंने सोचा कि बहुत सारी फैमिली जो है 1 लाख रुपए में कार चाहती है, वो भी चाहती है कि 1 लाख रुपए में कार आ जाती तो हम ले लेते। उन्होंने इसी कस्टमर नीड्स को पहचाना, अनमेट नीड्स को। इससे पहले कोई कंपनी नहीं बना रही थी। उन्होंने 1 लाख रुपए में नैनो कार बनाई, जो कि बहुत ज्यादा बिकी, और उस नैनो कार की वजह से टाटा के अदर प्रोडक्ट भी काफी बिकने लगे, उसकी ग्रोथ और भी ज्यादा हाई हो गई, उसको और भी ज्यादा मार्केटिंग मिल गई। तो यहां पर उन्होंने कस्टमर की उस नीड्स को पहचाना। तो दो तरह से मार्केटिंग की जाती है, मेट नीड्स को ध्यान में रखे और अनमेट नीड को ध्यान में रखे। मार्केटिंग की बहुत बड़ी परिभाषा है। मार्केटिंग की अगर परिभाषा हम देखें तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की तरफ से एक परिभाषा दी गई है, जो कि इस प्रकार है। The American Marketing Association definition of marketing: the activity, set of institutions and process for creating, communicating, delivering and exchanging offering that have value for customer, client, partner and society at large। इसका मतलब ये हो गया कि मार्केटिंग एक्टिविटी, कंपनी की एक्टिविटी, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, प्रोसेस, क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग, यानी कि अपने कस्टमर और क्लाइंट की नीड्स को समझ के प्रोडक्ट बना के, सर्विस बना के उस कस्टमर और क्लाइंट्स को उसकी डिलीवरी तक, यानी कि वहां तक पहुंचाना ही मार्केटिंग है। हिंदी में इसका यही अर्थ है। तो जो भी कंपनी कस्टमर के नीड्स को ध्यान में रख के, जरूरत को ध्यान में रख के प्रोडक्ट या सर्विस बनाती है, वो कंपनी आगे और लंबे समय तक प्रॉफिट कमाती है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे ये कस्टमर है, इनकी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट निर्माण किया है, इनके जो प्रोडक्ट, इनकी जो सर्विसेज हैं वो इनकी जरूरतों के हिसाब से है। तो वो कस्टमर भी उस तरह के प्रोडक्ट और सर्विस को ढूंढ रहा होता है, और मार्केटिंग के माध्यम से ये मिल जाते हैं, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से मिल जाते हैं, और फिर कंपनी भी प्रॉफिट में होती है और कस्टमर की नीड्स भी सेटिस्फाई होती है, और ऐसी कंपनी लंबे समय तक चलती हैं। उम्मीद है आपको मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।